बुरारी को हम थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो मास सुसाइड हुई, तो इसका मतलब है कि इतने सारे लोगों का दिमाग उस डिल्यूजनली कंट्रोल में आ गया, राइट? वो सबके सब उसी तरीके से मानने लग गए, उसी तरीके से उन्होंने मिल करके कि उसमें से किसी को ये नहीं लगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? मतलब इतना कितना किस लेवल पे ये काम हुआ कि सब लोगों ने का दिमाग ही घूम गया? बिल्कुल सही बात है। ये जब कहानी आई थी है ना, तो बिल्कुल सनसनी केस थी ये। बिल्कुल सर, सबको पता था इसके बारे में, और आई थिंक सबसे ज्यादा लोगों ने सबसे पहले सोचा मर्डर हुआ है, राइट, दूसरा उन्होंने सोचा भूत है, आत्मा है, वहां पे दिमाग गया। साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरफ दिमाग नहीं गया किसी का भी। हाँ, ये बात विचार करने की है। क्यों? क्योंकि पूरी जनता को, ज्यादातर लोगों को लगता है कि नॉर्मल लोगों को, जैसे आपने बोला, साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होता है, है ना? कि हमारे बीच में भी किसी को है, कोई अगर हंस रहा है, बोल रहा है, तो उसको भी कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है, ये किसी को समझ कोई नहीं सोचता है, कोई कल्पना नहीं करता है ऐसा। तो पहली बात ये अपने मन में बिठा लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि आप जिनसे हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल बुरारी है। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है जो इनके फैमिली के काइंड ऑफ लीडर थे, है ना, मतलब कि जो बड़े भाई थे। तो क्या हुआ कि इनके जो मेन फादर थे बड़े भाई के, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो इनके बेटे थे, और 2 बेटे थे या 2-3 बेटे थे, उनमें से जो ऑब्वियसली साधारण सी बात है, जो बड़े बेटे थे, एल्डर सन थे, उन्होंने थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि भाई बिजनेस कैसे आगे चलेगा, बच्चों का क्या है। तो उनका एक अथॉरिटी फिगर था, उनकी बात सब सुनते थे, घर के बड़े है ना। उनको एक कल्पना थी उनके दिमाग में, ठीक है। तो जो हम अभी कल्पना की बात कर रहे थे ना, जो डिल्यूजन है, उनके दिमाग में कल्पना थी कि मेरे अंदर पिताजी की आत्मा है, या फिर पिताजी मेरे थ्रू चीजें करवा रहे हैं। ओके, इस टाइप की उनकी एक कल्पना थी। अब ये कल्पना जब चालू हुई तो धीरे धीरे, क्योंकि ये मेन है, अथॉरिटी फिगर है, और बच्चे तो साधारण सी बात है, बच्चे हैं या छोटे भाई हैं, वो बात सुनेंगे। वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने सुना, और मैं भी शुरू में शक हुआ होगा क्या बोल रहे हैं, इनका अपना बिलीफ है। बट हुआ क्या कि वो कुछ चीजें बोलते गए, है ना, कि मेरे अंदर, मेरे को पिताजी ने बोला है ऐसे करने के लिए, ऐसे आप बिजनेस करिए। उन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हुआ, बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। उनके जो बच्चे थे, उनके रिश्ते, या फिर जो उनके स्कूल है, बेसिकली ओवरऑल वो लोग फ्लरिश कर रहे थे लाइफ में। तो वो सब देखते हुए धीरे धीरे बाकी लोगों को भी वो डिल्यूजन आ गया। तो आपने सही बोला, उनको कल्पना आई उनके दिमाग में, तो उनको साइकोटिक इलनेस स्टार्ट हो गई। दूसरे लोगों को आने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज कि जो प्राइमरी है, इनको बोलते हैं प्राइमरी, ही शुड बी अ पर्सन इन अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है, इनकी बात, ये जब बात करे तो बाकी लोग सुने और बोले कि बड़े बोल रहे हैं, चाचा जी बोल रहे हैं, नहीं तो पिताजी बोल रहे हैं, बात सही है। ये है। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पार्ट ये है कि ये जो सेकेंडरीज है, जिनके ऊपर डिल्यूजन आ रहा है, उनका बाकी लोगों से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, एटलीस्ट इस एस्पेक्ट में। तो आप अगर इसको डिटेल में जाके देखेंगे, आपको ये बात पता चलेगी, इनके जो बच्चे थे, इनके जो भाई थे, सब लोग बाहर नॉर्मल बात करते थे, लेकिन इस बारे में कि हमारे फादर को या हमारे चाचा जी को आवाजें आती हैं, या फिर उनको लगता है कि आत्मा, ये बात बाहर नहीं आई, है ना, ये बात बाहर नहीं आई। और शायद एक आध बार कभी आए तो लोगों ने झुटला दिया हो कि ठीक है, ये तो भाई नॉर्मल है। तो वहां से फिर ये चीज फैली, और तब इतने लोगों को हो गया। बट आपका जो सवाल है कि इतने बड़े लेवल पे सुसाइड हो गया है, एक पूरी फैमिली चली गई, और आप सोचिए कितनी फैमिलीज इसमें डिस्ट्रॉय हो गई, जो इनके कजन हैं, इनके आसपास के लोग हैं, कितने लोग खराब है। मुझे याद है उसमें एक इंटरव्यू एक बच्चे का आया था जो पास में रहता था, उसके लिए तो वो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है। ऐसा देखना कि कोई सुसाइड हो, बहुत बड़ी चीज है। तो इस प्रोसेस से धीरे धीरे डिल्यूजन बढ़ा है। तो जब आप ये बात कह रहे हैं सर, तो मुझे ऐसा क्लिक कर रहा है कि हमारे कई ऐसे निकले हैं फ्रॉड गुरु कई, जिनका बाद में पता चला है कि ये लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे या लोगों को लूटते थे, एक राम रहीम, है ना। सो ये लोग भी, आई थिंक, वो अथॉरिटी फिगर होके या लोगों को कुछ फ़ायदा हो गया तो एक लेवल पे इनका वो बन गया, फिर लोग इनको अंधविश्वास की तरफ चले गए। उनका फेथ जो है वहाँ पर लॉजिकल माइंड बंद होता चला गया। दैट्स हाउ आई थिंक ये होता है कि हमारा लॉजिकल माइंड, सोचने समझने की शक्ति फिर कम होती जाती है। हम फेथ से
अंध फेथ की तरफ, अंधविश्वास की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, ब्लाइंड फेथ की तरफ, राइट? सो ये एक शायद वही मैकेनिज्म है यहाँ पर काम करता हुआ। देखिए बिल्कुल आपने सही बोला है। जब विश्वास करना, भगवान में विश्वास करना, पूजा करना अच्छी बात है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो बोलती है कि जो लोग स्पिरिचुअल है वो ज़्यादा खुश रहते हैं, राइट। वो डिबेटेबल है, बट बहुत सारी स्टडीज़ है जो फेवर में होती हैं। बट अगर आप अंधविश्वास में चले जाएं विश्वास की जगह और आप बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दें, तब आप सफ़र करेंगे। मैं आपको बुरारी का ही केस बताता हूँ। जब ये केस बाहर आया, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, बहुत मीडिया कवरेज है। उसके बाद इनके जो ये थे मेन जो थे जिनसे डिल्यूजन चालू हुआ था, उनकी भतीजी का कुछ इंटरव्यू था। उन्होंने बोली मेरे चाचा जी को तो कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, सब कुछ बाहर आने के बाद भी, सुसाइड होने के बाद भी लोगों को ये चल जाएगा कि सुसाइड किया है, ये किया है, बट साइकेट्रिक इलनेस नहीं मानना है। कि जो वो वर्ड है साइकेट्रिक इलनेस, मेंटल इलनेस या पागल, वो नहीं। एक और बात, जब इनकी इंटरव्यूज़ हुए, बेसिकली ये पूरा जो इंक्वायरी है ये सीबीआई ने और सबने, आई थिंक दिल्ली पुलिस ने करी थी। तो दिल्ली पुलिस ने जब ये करा तो विद इन 3 इयर्स इनका फाइनल रिपोर्ट आया। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, मतलब अगर इनको जो इनके मेन थे पर्सन, उनको अगर साइकेट्रिक इलनेस है तो कहीं ना कहीं फैमिली में भी हो सकती है। उसके लिए पूछा, उनका जवाब ये आया कि हम तो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते। अब इशू यहाँ पे क्या हुआ कि उनका भगवान में विश्वास था और रेगुलरली उनका पूजा वगैरह चलता था, बहुत स्पिरिचुअल थे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट आप इधर तो आप पूरा विश्वास दे रहे हो, इधर आप विश्वास दे ही नहीं रहे हो। तो वहाँ पे बहुत जगहों पे नेग्लेक्ट हो गया कि शायद इनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे। जो इनके जो एल्डर जो थे, जो मेन लीडर थे, इनको एक्चुअली ये सब होने से पहले सर पे चोट आई थी। सर पे चोट आने के बाद 2 महीने इन्होंने बात नहीं करी, इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मतलब जो भी रिपोर्ट सामने आई है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पे साधारण जो है, जो लोग आई होप कि जो सुन रहे हैं कल को, अगर आपके फैमिली में कभी होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आप डॉक्टर के पास लेके जाइए, आप साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए। उन्होंने वैसा नहीं किया। वो लोग कहाँ गए, क्योंकि उनका विश्वास उस तरफ है तो उस वाले एंगल में गए, जैसे बाबा है या जो भी है। 2 महीने बाद उन्होंने बोलना चालू कर दिया। उसके बाद उनके फादर की डेथ हुई और उसके बाद उन्होंने बोला आत्मा आ गई है मेरे अंदर। अब अगेन आत्मा आ गई है को विश्वास उन्होंने कर लिया, बट उस टाइम पे भी उन लोगों को डाउट नहीं आया कि शायद ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, हमें दिखा लेना चाहिए, है ना। तो वो जो इतना ज्यादा ऐसा है कि भाई जो स्टिग्मा बोलते हैं जिसको, कि मेरे को ये, हमारे घर पे थोड़ी है ऐसा कुछ, आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे घर पे चीची ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना, उसकी वजह से वहां पे भी नेग्लेक्ट हो गया। राइट। फिर उसके बाद जब ये बात आई, जब ये बोल रहे हैं खुद से कि मेरे अंदर आत्मा है और मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो करो, तब जो बच्चे हैं या जो बाकी लोग हैं उनके अंदर भी ये स्टिग्मा है कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल दिखते हैं। तो वहां से वो बढ़ती चली गई। मतलब बेसिकली बहुत सालों का ये जो स्टिग्मा है जो हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली लेकर के या साइकेट्रिक डिसऑर्डर को लेकर के एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। सुसाइड हो गया, ठीक है, सुसाइड भी शायद इसलिए हुआ क्योंकि तो हमारे बड़े ने बोला, है ना, मे बी वो इनके लिए एक श्रद्धा और भक्ति का ही, विश्वास का ही एक लीनिएज चल रहा हो, और वहाँ पे वो लोग इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअली ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है।